हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SWP एकेडमी। तो जो आज हम लोग क्लास 6 का क्यूरियोसिटी बुक का चैप्टर 4 का पार्ट 3 कवर करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 कवर हो चुका है। जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी है जाके देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करना है हमें? अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स। ठीक है, हमें क्या सीखना है कि क्या होता है अगर हम लोग दो मैग्नेट्स को पास में लाते हैं, या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या तो वो रिपेल करेंगे। अब ये अट्रैक्ट और रिपेल का मतलब क्या है, तो हम उसे एक एक्सपेरिमेंट थ्रू समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स ऑन विच नॉर्थ एंड साउथ on which north and south poles have been marked. Mark the two bar magnets as A and B. एक बार मैग्नेट ले लो आप, उसमें नॉर्थ और साउथ पोल्स है, मतलब मार्क कर लो। ठीक है, ऐसे बार मैग्नेट ले लो और उसमें क्या हो, नॉर्थ एंड साउथ क्या हो, मार्क कर लो। ठीक है, पेयर कह रहा है ना, तो दो हमें मैग्नेट लेना है, उनमें नॉर्थ और साउथ क्या करना है, उस पर लिख लेना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ मैग्नेट ए over 5-6 round shaped pencils as shown in figure 4.8। तो देखते हैं, जैसे ये ऐसे रोल करना है हमें। मैग्नेट ए है, मैग्नेट ए, मैग्नेट बी, हमें क्या करना है, रोल करना है। जैसे ये पेंसिल्स है, इस पे मैग्नेट है और यहाँ से एक मैग्नेट आप अपने हाथ से लेकर जाओगे, क्या होगा देखते हैं। Now bring one end of magnet B near the end of magnet A। ठीक है, जो मैग्नेट ए है और मैग्नेट बी है, इन दोनों के एंड को हमें क्या करना है, पास लेके जाना है। ठीक है, अब ये मैग्नेट पे क्या हुआ है, साउथ नॉर्थ, और इसमें क्या है, साउथ नॉर्थ। सेम मैग्नेट है, सेम तरीके से पेंसिल पे रखा हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम लोग मैग्नेट को, कौन से मैग्नेट को, इस मैग्नेट को जिसमें नॉर्थ साइड इधर है और साउथ डायरेक्शन इधर है, और इसमें क्या है, इसमें साउथ इधर है और इसमें नॉर्थ इधर है। तो जब हम लोग डिफरेंट साउथ और नॉर्थ को एक पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है बताइए, टेल मी। पेंसिल्स इधर चली गई, दूर चली गई, और जब हम लोग साउथ और साउथ को ला रहे हैं तब क्या हो रहा है, पेंसिल्स यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि ये नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसीलिए ये पेंसिल इधर को आ रही है। और जब हम लोग मैग्नेट ए और मैग्नेट बी, जब हम लोग साउथ साउथ एक पास ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है बताइए। नेक्स्ट ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट बी near the same end of a magnet A. Does the same magnet A on the pencil begin to move? Does it always move in the direction of the approaching magnet? What do these observations suggest? You will see that unlike poles of two magnets, that is north and pole of one magnet and the south pole of another magnet attract each other. आप देखोगे कि जब हम लोग अनलाइक पोल्स, नॉर्थ और साउथ वाले को एक पास लाते हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। और जब हम लोग नॉर्थ और नॉर्थ को लाएंगे तो ये एक दूसरे के दूर भागते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग इसमें देखो, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट होगा और साउथ और साउथ एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है,
Repeat the activity by using an iron bar in a place of one of the magnets. What do you observe this time? You will find that both the ends of the iron bar will be attracted by both the north and south pole of the magnet. From this activity, we find that magnets can be identified by its property of रिपल्सन. मतलब कहने का ये है बेटा यहाँ पे कि जब हम लोग किसी भी आयरन को हम लोग क्या करेंगे, बार मैग्नेट्स के पास लाएंगे तो वो उससे, चाहे आप नॉर्थ डायरेक्शन के पास लाओ आयरन को तो वो इससे अट्रैक्ट होगा, साउथ के पास भी आयरन को लाओगे तो वो इससे अट्रैक्ट होगा, यानी दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. बट इन कंडीशन व्हेन वी टेक टू मैग्नेट्स एंड ऑफ अ डिफरेंट पोल्स लाइक नॉर्थ एंड साउथ, देन दे विल रिपेल ईच अदर. वो दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं और जब दोनों एक दूसरे के पास आते हैं. और जब हम लोग सेम डायरेक्शन साउथ वाले पोल्स लेंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे के दूर भागेंगे. ठीक है, यानी अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड like poles repel. Take a magnetic compass and a bar magnet. Place the magnetic compass over a horizontal surface and wait for its needle to come to rest. Now slowly bring north pole of the bar magnet close to the north pole of the compass needle as shown in the figure 4.9a. Observe the compass needle carefully. What do you observe? Does the needle deflect? If yes, in which direction? Now repeat the above step with the south pole of the bar magnet. Do you observe any difference this time? ठीक है, हमें क्या करना है, एक ऐसे क्या करना है, हमें कंपास लेना है बेटा और बार मैग्नेट लेना है. ठीक है, आपका जो ये कंपास है इधर क्या है, नॉर्थ शो कर रहा है ना, और इधर साउथ को शो कर रहा है. तो जब हम लोग इस बार मैग्नेट को इसके पास लाएंगे तो ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ है, दोनों सेम है ना, सेम बट डिफरेंट, यानी दूर, सेम डिफरेंट, मतलब कि दोनों सेम तो है बट दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे. ठीक है, जैसे बार मैग्नेट को इधर लाओगे वैसे ये नॉर्थ वाला जो निडल है ना वो इधर को आने लगेगा. लेकिन दूसरे वाले में क्या होगा कि जब हम इसको घुमाकर साउथ वाला जो डायरेक्शन है, जब वो पास इसके लाओगे तो निडल भी इसके पास आने लगेगी. यानी कि जब डिफरेंट होगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, पास आएंगे. ठीक है, और जब वो सेम होंगे तो क्या होंगे, डिफरेंट, यानी दूर भागेंगे एक दूसरे से. When the north pole of a magnet is brought closer to the north pole of the compass needle, it moves away. तो क्या होगा, वो दूर भाग जाएगा. When the south pole of the bar of the magnet is brought closer to the north pole, जब साउथ और नॉर्थ पोल को पास साउथ पोल लाएंगे हम लोग क्लोजर किसके, मैग्नेट के, तो नॉर्थ पोल के, तो वो क्या होगा, मूव्स क्लोजर. यानी जब वो डिफरेंट होंगे तो क्या होंगे, पास आएंगे. सपोज वी प्लेस अ पीस ऑफ वुड बिटवीन द कंपास निडल एंड द मैग्नेट. will this affect the deflection of the compass needle? तो ये बताइए कि जब हम लोग दो मैग्नेट्स उनके बीच में अगर हम लोग कोई भी वुड को लाके रख देते हैं तो क्या वो, ये जो एक्टिविटी हमने ऊपर की, क्या इसमें कुछ असर आएगा, क्या कुछ चेंजेस आएंगे? अगर हम लोग बाय द वे इनके बीच में क्या रख दिया, वुड रख दिया, लाइक दिस, ऐसे वुड रख दिया, इधर कंपास है इधर मैग्नेट है, तो क्या ये कुछ अलग बिहेव करेगा या सेम बिहेव करेगा? लेट्स इन्वेस्टिगेट. रिपीट द
First or second part of activity 4.6, without disturbing the bar magnet and magnetic compass, place a piece of wood between them, perpendicular to the table as shown in figure 4.10. Absorb the compass needle carefully. ठीक है, हमने जैसे इससे पहले वाली एक्टिविटी की है बेटा, जैसे इधर कंपास था, हम क्या कर रहे थे, बार मैग्नेट को पास में ला रहे थे और देख रहे थे कि क्या वो अट्रैक्ट हो रहा है कि रिपेल हो रहा है। तो अगर हम लोग नॉर्थ पोल के पास साउथ वाला पोल ला रहे थे तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, पास आ रहे थे, तो निडल इधर को आ रही थी। और जब हम लोग नॉर्थ वाला लेके जा रहे थे तो निडल इधर को भाग रही थी, इससे दूर भाग रही थी। तो जब हम लोग उड रखते हैं तो क्या एक्टिविटी में कुछ चेंजेस आते हैं? Is there any effect on the deflection of compass needle due to the piece of wood? Record your observation in table 4.2. Repeat the process by placing the piece of wood with a cardboard sheet, thin plastic sheet and thin glass sheet. ये सारी चीजें रखकर भी हमें इसी एक्टिविटी को दोबारा से देखना है कि क्या कुछ चेंजेस आते हैं। तो बेटा जब आप लोग एक्टिविटी करोगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो इफेक्ट in any condition when you put wood, cardboard, plastic, glass between compass and magnet. यानी कि कुछ भी आप रखोगे तो कुछ भी इसमें, इनमें से वुड रख लो, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, ग्लास, जब एक्टिविटी करोगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, वो बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करेगा, वैसे ही वर्क करेगा जैसे पहले कर रहा था। You would observe that there is no appreciable change in the deflection of the needle when a sheet of any of the above material is placed between the magnet and the compass needle. Therefore, we can conclude that the magnetic effect can act through non-magnetic materials. यानी इस एक्टिविटी से हमें ये पता चल गया बेटा कि बीच में आप लोग प्लास्टिक रखो, वुड रखो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम तरीके से वर्क करेगी मैग्नेट्स। ठीक है, अगर वो सेम होंगे तो दूर भागेंगे, अगर डिफरेंट पोल्स हो गए तो पास आएंगे। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि मैग्नेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स का। ठीक है, पता है ना नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, जैसे वुड है, प्लास्टिक है, रबड़ है। वन विथ मैग्नेट्स, लेट्स स्टडी व्हाट इज दिस। आफ्टर लर्निंग अबाउट मैग्नेट्स, रेशमा वॉज एक्साइटेड, उसने काफी ज्यादा पढ़ाई की। अभी वो क्या कर रही थी, पढ़ाई की इंटरनेट पे मैग्नेट्स के बारे में। वॉज एक्साइटेड, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। एंड डिसाइडेड टू सेट अप सम फन एक्टिविटीज यूजिंग मैग्नेट्स एट हर स्कूल फेयर। और वो क्या करना चाहती थी, कुछ मैग्नेट्स के थ्रू सम फन एक्टिविटीज करना चाहती थी। यू मे ट्राई मेकिंग दीज योरसेल्फ एंड मे थिंक ऑफ सम मोर फन आइडिया। कैन वी मेक अ गार्लैंड इन फिगर 4.11। यहाँ पे देखो ये सारे क्या है, मैग्नेट्स है, और मैग्नेट्स क्या है, एक दूसरे को क्या है, अटैच किए हुए हैं। मैग्नेट्स कैन मूव सम ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग देम। इज दैट नॉट अमेजिंग? देख रहे हो, मैग्नेट्स बिना उनको टच किए ही क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। See in this picture, यहाँ पे बेटा आपको पिन दिख रही है, पिन, ये पिन जो है बिना अपने हाथ को भिगोए इसको हम लोग कैसे बाहर निकालेंगे, हम लोग इस एक्टिविटी से समझेंगे। कैन वी टेक अ स्टिल बॉल आउट ऑफ द मेज बाय मूविंग अ मैग्नेट बिलो कार्डबोर्ड ट्रे। जैसे ये कार्डबोर्ड ट्रे है, इसके नीचे आप मैग्नेट, ठीक है, और उस मैग्नेट से क्या करो कि उस मैग्नेट इस तरीके से लेकर जाओ, ऐसे करो, उसके बाद मैग्नेट
आप घुमाते रहो, जिधर से घुमाना चाहते हो घुमा। और जो ये बॉल है ना, बॉल के पास से लेके जाओ। तो ये बॉल क्या होगी, ये बॉल मूव करेगी थ्रू मैग्नेट्स, क्योंकि मैग्नेट्स में बॉल अटैच हो जाएगी, क्योंकि ये जो इसमें बॉल है ना ये आयरन की होगी, ठीक है। और फिर इसको आप बाहर निकाल सकते हैं विदाउट टचिंग द बॉल, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, हम लोग मैग्नेट्स का किसी भी थिंग को हम लोग आयरन से है जो मैग्नेट से अटैच हो सकती है, उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, थ्रू यूजिंग मैग्नेट्स विदाउट टचिंग देम। कैन वी पिक आउट ए स्टील पेपर क्लिप, इस पेपर क्लिप को आप लोग बिना टच किए, विदाउट गेटिंग आवर फिंगर्स वेट, बिना हाथ को भिगोए आप लोग क्या इसको बाहर निकाल सकते हो। तो बेटा ऐसे एक आप क्या करोगे, मैग्नेट ले लोगे, बार मैग्नेट, और उसको ग्लास के ऊपर से ऐसे ऐसे जहाँ पे भी पिन है उसके थ्रू लेकर ऐसे ऊपर से बाहर निकाल लोगे, ऐसे ऐसे ऊपर आएगा और यहाँ से फिर आप लोग उस पेपर क्लिप को बाहर निकाल सकते हो। Will the two cars speed towards each other or run away from each other when brought closer? ठीक है, कब हो सकता है, इसमें क्या है बेटा, अब हम लोग चैप्टर के एकदम खत्म करने के स्टेज पे आ चुके हैं, चैप्टर खत्म होने वाला है, ठीक है। इसमें क्या है, दो कार बनाई हुई है, ठीक है, और इसमें ऊपर मैग्नेट्स रखे हुए हैं। यहाँ पे इसका मतलब है कि ये नॉर्थ पोल को शो कर रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि क्या कार्स एक दूसरे के पास आएंगी जब उनको पास लाएंगे, और क्या वो दूर भागेंगे एक दूसरे से। तो जब हम लोग नॉर्थ नॉर्थ लाएंगे तो वो क्या होंगे, सेम रहता है तो डिफरेंट डिफरेंट, दोनों एक दूसरे से दूर भागती रहेंगी। और अगर हम लोग ये वाला पोल इधर कर दें तो दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे, ठीक है। आई थिंक चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। हाउ टू कीप द मैग्नेट सेफ, मैग्नेट्स को हम कैसे सेफ रख सकते हैं। तो देखिए, मैग्नेट सेज स्टोर मी प्रॉपरली, कीप मी इन पेयर्स विथ अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। हमें क्या करना है, मैग्नेट्स कह रहा है कि मुझे क्या करो, अच्छे से प्रॉपरली स्टोर करके रखो, कीप मी इन पेयर्स, मुझे पेयर्स के साथ रखो, अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, जैसे कि दोनों साइड पे क्या है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, इधर साउथ है इधर नॉर्थ है, ठीक है। कीप अ पीस ऑफ वुड इन बिटवीन, और बीच में क्या रखो, एक वुड का पीस रख दो, वुडन पीस। प्लेस टू पीसेज ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द एंड्स, और दोनों किनारे पे एक छोटी सी पतले से आयरन की पीस रख दो। डू नॉट हीट मी और ड्रॉप मी और हैमर मी, मुझे ज़्यादा ऊपर से मत गिराओ, मुझे ज़्यादा हीट मत दो, और मुझे ज़्यादा मेरे ऊपर हैमर न मारो, ठीक है। तो मैं क्या रहूँगा, बचा रहूँगा। डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल फोन्स रिमोट कंट्रोल्स, और ये भी कह रहा है कि मुझे मोबाइल फोन्स और रिमोट कंट्रोल से दूर रखो। बताओ, मैग्नेट्स भी बेटा आप लोगों को कह रहा है कि मोबाइल से दूर रहो, मुझे दूर रखो, मुझे मोबाइल नहीं पसंद है। ऐसा क्या है मोबाइल में जो ये दूर रखने को कह रहा है। आप लोग तो दिन भर मोबाइल में लेके गेम खेलते रहते होगे, रील्स देखते रहते होगे, बताइए। अब मैग्नेट्स की तो बात माननी पड़ेगी, आप लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा मोबाइल से। तो ठीक है बेटा, आज की क्लास इतनी है। हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे इसी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। आप लोग हमारे चैनल का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिस पे आपको क्लास सीक्वेंस वाइज में मिलेगी, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, जिस पे क्या होगा, आपको हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और भी अदर आप लोगों को लिंक वहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।